सबसे ज्यादा अगर इस देश में हिंदुत्व को बर्बाद करने का काम किया है तो आरएसएस और भाजपा ही है और दूसरा कोई नहीं है। हिंदुओं को बर्बाद कर दिए इन्होंने और हिंदुत्व साबित करने के लिए जाकर के बोला कि मस्जिद के आगे जाकर के तलवार भांजो, वहां पर जाकर के लाठी चलाओ, तभी तुम हिंदू कहाओगे। मैं मोहन भागवत जी को, हमें नागपुर से आपका सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। हम चंडाल बुद्धि में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, चंडाल बुद्धि में नहीं पढ़ने वाले, यही संत समाज हैं। इससे भी नकारा नहीं जा सकता है कि इस देश में गृह युद्ध छिड़कर हो जाएगा, छिड़ जाएगा इस देश में गृह युद्ध। यूजीसी एक्ट को लेके लगातार जो मामला है, जो सियासत है, राजनीति है, वो चली आ रही है। अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में है और इन तमाम मुद्दों को लेके लोगों की अपनी अलग अलग राय है। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के जो नेता है पुष्कर नारायण सिंह है। पुष्कर जी, जिस प्रकार से यूजीसी का मामला जो है वो सड़क से लेके सदन तक हुआ, लगातार अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, राम भद्राचार्य हो या मोहन भागवत हो, जिस प्रकार से सभी का बयान आया है, किस प्रकार से यूजीसी के मामले को आप देखते हैं? देखिए, इस देश में यूजीसी जैसा काला कानून तो लाना ही नहीं चाहिए था। यह यूजीसी जैसे काला कानून जो है देश को बंटेगा या गृह युद्ध की जैसी जो स्थिति उत्पन्न होगी, उसका सबसे बड़ा कारण, तात्कालिक कारण अगर होगा तो यूजीसी होगा। अब इसमें मोहन भागवत जी कहते हैं कि वैसे लोग जो यूजीसी का कानून का विरोध कर रहे हैं उनको विरोध नहीं करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, और जो भाई गिरे हुए हैं गिर करके उठाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम मोहन भागवत जी के इस बयान का कड़ा निंदा करते हैं। और अब उनका मानसिक स्थिति नहीं है कि वो आरएसएस जैसे संस्था को चला सके, क्योंकि इस देश में 60 साल में जबरन व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाता है कार्यालय में से कि आपका शारीरिक और मानसिक स्थिति सही नहीं है, चाहे आप किसी भी पद पर हों। तो कुछ दिन पहले 75 साल के ही हो चुके हैं, तो हमें लगता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इनको तत्काल आरएसएस जैसे महत्वपूर्ण पद के जो प्रमुख हैं स्वयंसेवक संघ, उनसे इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और वैसे जिस तथाकथित गिरे हुए लोगों की जिक्र कर रहे हैं कि जो गिरे हुए हैं उनको झुक करके उठाना चाहिए, वैसे गिरे हुए लोगों में से चुन करके एक व्यक्ति को आप आरएसएस का प्रमुख बना दीजिए। तो उपदेश सिर्फ सामान्य जाति के लिए, अपना के लिए इनका जो है बुद्धि समाप्त हो जाता है। यही सामान्य जातियां हैं जो आरएसएस को, यही भूमिहार ब्राह्मण ठाकुर राजपूत लाला कायस्थ जातियां हैं जो आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन बनाया। यही सामान्य जातियां हैं भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला ठाकुर कायस्थ जो भारतीय जनता पार्टी को तन मन धन समर्पित करके और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। आज ये दो संगठन मिलकर के तमाम सामान्य जातियों को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। मोहन भागवत जी, आपको शर्म नहीं लगता इस प्रकार का बयान देते हुए? हिंदुत्व का स्वघोषित ठेकेदार आप बन बैठे हैं। आपने हिंदुत्व के लिए किया क्या? सबसे पहले आपको हिंदुत्व को अगर मजबूत करना रहता, और हिंदुत्व की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जाकर के देखिए, सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता पार्टी के नाम पर, आरएसएस के नाम पर वहां पर मारे गए। और आप क्या कहते हैं, वहां पर जब मारे जाते हैं तो क्या सारे हिंदुओं का ठिका हम लेकर के बैठे हैं? आप अपने द्वारा बनाए गए सरकार, जो अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा 70 करोड़ रुपया बांग्लादेश को दे दिया गया। यह पैसा उस देश को दिया गया जहां हिंदुओं को सरेआम रोड पर नंगा करके पेट्रोल छिड़क करके उनके शरीर में आग लगा दिया जा रहा है। आप उस पर नहीं करेंगे, उनको नहीं बोलेंगे? यह पैसा मोदी जी का जो है निजी वेतन से दिए हैं। यह हम तमाम करोड़ों जो इस देश में रहने वाले हैं ना,
उनके गाढ़ी कमाई का पैसा था, जो आप वहां पर जाकर के बांग्लादेश में देने का काम किए हैं। शाहरुख खान बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले लेता है तो देश में बवाल हो जाता है, और यहां के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला बांग्लादेश में जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के शपथ ग्रहण समारोह में वहां का बिरयानी खाते हैं, वो आपको अच्छा लगता है। लेकिन यहां पर आप सरकार को नहीं टारगेट करिएगा। अरे ये लोग भी, मोहन भागवत जी जैसे लोग जो है ना, अब सत्ता का सुख चाह रहे हैं। इनको एसपीजी सुरक्षा मिला हुआ है, जेट श्रेणी सुरक्षा मिला हुआ है, इनके कार्यालय 5 स्टार होटलों जैसे हैं, और हर जगह केंद्रीय मंत्री से ऊपर इनको व्यवस्था दिया जाता है। अब इनको हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है रोहित जी, इनको हिंदुत्व से कुछ मतलब नहीं है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए इस देश में दो संगठन, एक राजनीतिक पार्टी, एक संगठन, एक आरएसएस और एक भाजपा, ये दोनों हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए, और सबसे ज्यादा अगर इस देश में हिंदुत्व को बर्बाद करने का काम किया है तो आरएसएस और भाजपा ही है, और दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। ये लोग मिलकर के हिंदुओं को बर्बाद कर दिए। कौन किया बर्बाद? इन्होंने सामान्य जाति के नवयुवकों को उकसाया और हिंदुत्व साबित करने के लिए जाकर के बोला कि मस्जिद के आगे जाकर के तलवार भांजो, वहां पर जाकर के लाठी चलाओ, तभी तुम हिंदू कहाओगे। मैं मोहन भागवत जी को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि मोहन भागवत जी, इस देश में हिंदू और मुस्लिम नाम पर किसी भी सरकार के सेवाएं में कोई हिंदू मुस्लिम नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। इस देश में और देश के सरकारी संस्था में जाति के नाम पर हर संस्था में बंटवारा हो रहा है। तो मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि हम भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला ठाकुर जो भी हैं, हम पहले भूमिहार ब्राह्मण राजपूत ठाकुर और लाला हैं, बाद में हिंदू हैं। और हम हिंदू हैं जन्म से, कर्म से, धर्म से। हमें नागपुर से आपका सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, हम हिंदू हैं। मोहन भागवत जी, अब आपके चंडाल बुद्धि में हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, चंडाल बुद्धि में नहीं पढ़ने वाले। यही संत समाज हैं। आप देखे होंगे रामभद्राचार्य जी का 2 दिन पहले का बयान जो आया है बस्ती में, अयोध्या के बस्ती में, उत्तर प्रदेश के बस्ती में, उन्होंने राम कथा के दौरान एक बयान दिया है, और मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं। उन्होंने बोला कि मैं जब तक यहां पर रहूं मैं यूजीसी कानून का विरोध करता रहूंगा, और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने केंद्र सरकार मोदी जी को बताने का काम किया है कि यह यूजीसी जैसा काला कानून कहीं न कहीं देश को तोड़ने का काम करेगा, एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। ये वही संत समाज है जब 2014 में भाजपा के द्वारा मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तो ये लोग देश में घूम घूम करके मोदी जी का बखान, और ये लोग के अंदर एक भावना थी कि एक ऐसा हिंदू व्यक्ति, कट्टरवादी हिंदू को मानने वाला व्यक्ति जो है इस देश के शीर्ष गद्दी प्राइम मिनिस्टर बने। और इन संतों के ही आशीर्वाद से आज 10 साल से ऊपर जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये संत, मैं बताता चलूं कि रामभद्राचार्य जो जन्म के 2 महीने बाद ही पूर्ण रूप से उनका आंख का रोशनी चला गया, उसके बावजूद त्रिकालदर्शी हैं, दोनों आंखों का रोशनी नहीं है, फिर भी 22 भाषाओं का ज्ञाता हैं, 80 से अधिक धार्मिक ग्रंथ इनके माध्यम से लिखा गया है, और भारत सरकार के पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत व्यक्ति, त्रिकालदर्शी महान संत, केंद्र सरकार में वर्तमान में जो बैठे हुए हैं मोदी जी को, उनको आईना दिखाने का काम किया है। लेकिन अभी लोग प्रसारित नहीं करेंगे। 2014 में ये लोग खूब बड़े बड़े न्यूज चैनल पर दिखाते थे कि देखिए मोहन भागवत जी, देखिए आपको रामभद्राचार्य जी, देखिए शंकराचार्य जी, ये सब लोग मोदी जी का बड़ाई कर रहे हैं, मोदी जी के बारे में ये कह रहे हैं, मोदी जी ये हैं वो हैं। लेकिन आज जब ये मोदी जी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं तो एक भी बड़ा बड़ा न्यूज चैनल इनके बातों को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। और यहां तक रामभद्राचार्य जी बोले हैं कि अगर यूजीसी जैसा काला कानून इस देश में आता है तो यह इससे भी नकारा नहीं जा सकता है
कि इस देश में गृह युद्ध छिड़कर हो जाएगा, छिड़ जाएगा इस देश में गृह युद्ध। कि हिंदुओं को भाजपा और आरएसएस आरोप क्या, ठगने का काम किया है। हिंदुत्व के लिए एक काम बताइए किया हो, ठगने का काम किया है, हिंदुओं को तोड़ने का काम किया है। चुनावी में करोड़ों रोजगार देने का जो लोग वादा किए थे ना, आज चुनावी वादा विफल हो चुका है। इनको लगा कि सारे जो अगड़ा पिछड़ा दलित हिंदुत्व के नाम पर एक हो गए हैं और अब ये सब लोग मिल करके अपना अधिकार की मांग करेंगे, रोजगार की मांग करेंगे, व्यवस्था की मांग करेंगे। तो ये लोग को लगा कि अब कोई चांडाल बुद्धि लगाइए और हिंदू को हिंदू से लड़ाइए। इसीलिए यूजीसी एक्ट लाया गया कि सामान्य जातियों पर किस प्रकार से सामान्य जातियों को, छात्रों को प्रताड़ित करने का नया नया तरीका खोजा जा रहा है सरकार में कि कैसे प्रताड़ित करें। यूजीसी मामले पर जिस प्रकार से मोहन भागवत हो या राम भद्राचार्य का जो बयान आया है, उस पर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर नारायण सिंह ने अपनी बातों को रखने का काम किया।